हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आरबीआई ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उसके बारे में। तो आपने सुना होगा कि आरबीआई ने रिसेंटली 35 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। ये फोर्थ टाइम, चौथी बार इस साल में हुआ है जब रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। साल के शुरू में रेपो रेट 4% था और अभी ये 6.25% आ गया है। इससे सीधा इम्पैक्ट होगा अगर कंपनीज ने लोन लिया है। अगर आपने लोन लिया है तो आपके लोन एक्सपेंसिव होने वाले हैं, महंगे होने वाले हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फिक्स डिपॉजिट्स में, अगर आपने पीपीएफ ईपीएफ में पैसा लगाया है तो उस पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो सबसे पहला इंपैक्ट आता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि इमीडिएटली गिरावट आ जाती है। तो नेक्स्ट 2 मिनट में हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन में एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप सैलरीड क्लास हैं या आपके पास सेविंग्स के लिए पैसा है तो आपको पीपीएफ और पीपीएफ में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस साल इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। पीपीएफ में स्पेशली आपको 9% से ऊपर रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि रेपो रेट इतना बढ़ गया है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में तो आप नया पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तो डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको पैनिक की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो 2 टाइप का होता है। एक, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट। तो जब भी सैलरीड क्लास घर खरीदती है तो मोस्टली लोन पे खरीदती है, ईएमआई पे खरीदती है। तो जैसे ही ईएमआई महंगी होंगी, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली घर की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन कम लेना प्रेफर करेंगे। सिमिलरली काफी सारे दूसरे सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल व्हीकल्स, जहां पे लोग कमर्शियल व्हीकल लेते हैं इंटरेस्ट पे, और जब इंटरेस्ट रेट महंगे होते हैं तो वो सेक्टर्स में डिमांड कम हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंकिंग स्टॉक में इमीडिएटली गिरावट आती है, और यही टाइम है बैंकिंग स्टॉक खरीदने का, क्योंकि 3 से 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर में बैंकिंग स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है इसके बाद। इसका रीजन ये है कि बैंक जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है इमीडिएटली जो लोन है उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन जो सेविंग अकाउंट होल्डर है, जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर है, या फिर बाकी जगह जहां पे बैंक को इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, वहां पे बैंक जो इंटरेस्ट रेट है उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो जो गैप होता है बैंक की लैंडिंग रेट पे और बैंक जिस रेट पे लोगों को इंटरेस्ट देते हैं, उसका जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, और इसकी वजह से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। सो इमीडिएटली इंपैक्ट जो बैंकिंग स्टॉक पे आता है वो गिर जाते हैं। बट आप अगर पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, अगर 1 साल की हिस्ट्री भी देखेंगे, तो जैसे जैसे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई है बैंकिंग स्टॉक ऊपर गए हैं। इस साल बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि कुछ सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट, इनको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। आपके पास अगर रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप अपना पीपीएफ, अपना वीपीएफ, और नहीं तो फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा अभी डाल सकते हैं। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।